CGPSC सिविल सर्विसेज का 2025 का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जामिनेशन का जो डेट है 22 फरवरी को है, इस बार थोड़ा सा लेट से है और मेंस का एग्जामिनेशन थोड़ा सा पहले है। तो पूरा एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे, लास्ट तक आप देखिएगा। हम जो भी डाउट्स हैं उसको कम्प्लीटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार के में, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद, इस बार 238 वैकेंसीज आए हैं और आज ही 26 नवंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हुआ है वेबसाइट पे। 238 पोस्ट मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि पिछले बार के कंपैरिजन में 4 पोस्ट कम है। और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का जो 22 फरवरी का जो डेट है, उसका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 10 से 12 का है, और जैसे सेकंड शिफ्ट होता है सीसेट का पेपर वो 3 से 5 का पेपर है। मेंस का एग्जामिनेशन इस बार मई मंथ में है, 16, 17, 18, 19। तो इस बार क्या है, मई मंथ में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होना है। इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन का एप्लीकेशन का फॉर्म 1 दिसंबर से आपको रेडी कर देना है, स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि 10 दिसंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर दो, अदरवाइज बाद में वो सर्वर का प्रॉब्लम, ये ठप हो गया, वो हो गया, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो बेटर आप 10 दिसंबर तक वेट मत करो, आप जल्दी ही कर लो। सेकंड है, एज लिमिट जैसा था वैसे ही है, 30 तक का एज लिमिट है जो जनरल कैंडिडेट हैं और मेल जो हैं, और 35 ईयर्स उनके लिए जो कि स्टेट का डोमिसाइल रखते हैं, जिसके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र है। जो मेजर पोस्ट होते हैं जैसे डीसी, डीएसपी, इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट आए हैं जिसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो, हम 2024 और 2025 के वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। 2025 में जो डीसी वाला जो पोस्ट है, इसके लिए आपका 14 पोस्ट आए हैं और पिछले साल 7 पोस्ट थे। इसका मतलब ये है कि डीसी का पोस्ट डबल हो गया इस बार के हिसाब से, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। भले टोटल पोस्ट आपके कम हुए हैं, बट आपके जो बड़े ग्रुप ए के पोस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और सेम है डीएसपी के साथ। डीएसपी का पोस्ट 21 था जो कि 28 हो गया है। आपको याद होगा 2023 में जो डीएसपी का पोस्ट था वो 0 था। तो इट मीन्स इस बार अपना 7 जो पोस्ट हैं उसका ज़्यादा इजाफा हुआ है, और ये अच्छी बात है। तो टॉप के पोस्ट बढ़ना ज़्यादा अच्छी बात है CGPSC के लिए। अब इसके अलावा फाइनेंस सर्विसेज ऑफिसर जो है, इसका पोस्ट घट गया पिछले साल के कंपैरिजन में। पहले 7 था, अब 2 हो गया। तो इस बार के लिए 2 ही पोस्ट है। अगर देखा जाए तो ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स का होता है, इसका 10 पोस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं जो कि पिछले बार नहीं था। मतलब इस बार टैक्सेशन में कुछ ज़्यादा, खासकर वाणिज्य वाले विभाग में, इसमें ज़्यादा भर्ती हो रही है इस बार। लेबर ऑफिसर में पिछले बार 0 था, इस बार 2 पोस्ट आए हैं, तो इससे पहले नहीं था। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, इसका पोस्ट बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये समझ पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो वाणिज्य में, जो श्रम विभाग है इस पे काम करने का, और मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। मतलब मैनेजमेंट और फाइनेंस और जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ों हैं उस पर ये फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा देखो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का 2 एक्स्ट्रा पोस्ट इंक्लूड हुए हैं इस बार के कंपैरिजन में। तो ये टोटल 4 पोस्ट हैं। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, इसके 3 पोस्ट आए हैं इस बार। तो इट्स गुड न्यूज़। ये सारे बड़े बड़े पोस्ट हैं, मतलब ग्रुप ए के जो पोस्ट हैं ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। आगे के पोस्ट देखते हैं। जैसे यहाँ से सीएमओ 4 साल बाद पहली बार वैकेंसी आया है सीएमओ का, तो इसलिए ये एक आपके लिए अच्छी बात है। पिछले साल 0 था और इस बार 18 वैकेंसी है ग्रुप बी का, और उसी का जो ग्रुप सी है, क्लास सी जो ऑफिसर है, उनका 29 वैकेंसीज हैं और 4 बैकलॉग के मिला के टोटल आपके 31 वैकेंसीज हो जाते हैं, और 33 वैकेंसीज हो जाते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस बार 1 पोस्ट कम है इस पिछले बार के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर्स का जो पोस्ट है पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो इस बार जो लेखा सेवा अधिकारी है, इसका पोस्ट काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कम हुआ है, जो 244 से और 242 से 238 के बीच में डिफरेंस आ रहा था। और देखते हैं क्या हुआ है। नायब तहसीलदार, इस बार तो धमाकेदार पोस्ट आया है। इस बार पिछले बार 10 था, तो इस बार 51 है, 2 बैकलॉग का भी पोस्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो स्टेट का टैक्स इंस्पेक्टर का ऑफिसर का जो पोस्ट है, ये इस बार घट गया और ये आ गया आपका -21। मतलब इस बार 16 पोस्ट ही है, पिछले बार 37 पोस्ट है। और सबसे जो मेजर जो कमी आई वो है आपका सब इंस्पेक्टर एक्साइज वाला।
एसआई का। तो पिछले बार 90 पोस्ट आए थे जिसके कारण से इतनी सारी वैकेंसीज थी और इस बार ये घट के 11 हो गया। इसका मतलब ये है कि पिछले बार इतना अच्छा खासा रिक्रूटमेंट हो गया कि अभी 2-3 साल तक इसमें ज़्यादा भर्ती नहीं होने वाली, एज सिंपल एज दैट। और इसका एक और मीनिंग है, अगर डीएसपी डीसी में इतने पोस्ट आए हैं, इसका मतलब ये है कि आगे फिर से कुछ कमी देखने को मिलेगी। मतलब इस बार का जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो ये आपके लिए जैकपॉट है बड़े पोस्ट के लिए। फिर देखो, ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार कमर्शियल टैक्स है इसका करीब 6 पोस्ट एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब टोटल 12 पोस्ट हैं इस बार। और जेल सुपरिटेंडेंट होता है, इसका 1 पोस्ट कम आया, तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। तो यू कैन सी कि जो टोटल 238 पोस्ट हैं उनका हमने ब्रेकअप दे दिया। अब आपके लिए जो निगेटिव चीज़ें ये हैं कि 2024 में कुछ पोस्ट आए थे जो इस बार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आबकारी विभाग का जो था एक्साइज ऑफिसर का, इस बार 0 पोस्ट है जबकि 2024 में आया था। अगर वही देखें असिस्टेंट डायरेक्टर एडी का जो पोस्ट होता है इस बार 0 है। इसके अलावा एडी का ही 2 अलग अलग विभाग का, एक वित्तीय विभाग का था और एक पंचायत विभाग का था, और एक था समाज कल्याण विभाग। इन सब का जितना एडी का पोस्ट है ये इस बार नहीं है, तो ये अलग चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो कार्यपालन अधिकारी होता है, सीईओ होता है, इस बार एक भी पोस्ट इस बार नहीं है। और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जो होता है इस बार इसके कोई पोस्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट का फोकस आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि क्या करना चाह रही है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाह रही है, गवर्नमेंट टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करना चाह रही है और लेबर ऑफिसर्स पे काम करना चाह रही है। और आगे देखते हैं, तो हम एक एनालिसिस करते हैं 2015 से लेकर 2025 के वैकेंसीज के बीच में। इसमें देखा जाए तो 2015 में 352 वैकेंसीज आए थे। इसका कारण ये था कि इसके प्रीवियस ईयर्स में, जैसे जो 2015 के पहले का जो फेज़ था उस समय बहुत ही कम वैकेंसीज आई थी। प्लस ये था कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेसेस पे जो बैकलॉग्स थे उसको वो क्लियर नहीं कर पा रही थी। मतलब 2-3 साल का वैकेंसी एक साथ आया था 2015 में। तो एक प्रकार से ये रियल फिगर नहीं दिखाता कि किस फिगर पे नॉर्मली सीजीपीएससी के वैकेंसीज आते हैं। इसके बाद लगातार उसमें कमी आती गई, जैसे जैसे वो वैकेंसीज फुल होते गए और धीरे धीरे करके कमी आती गई। बट सबसे ज़्यादा कमी आ गई 2020, 21 और 22 के आसपास, और ये कोविड का टाइम था। कोविड के कारण से क्या हुआ, इस कारण से जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ज़्यादा ध्यान ना होके हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ, और इसके कारण से गवर्नमेंट का पूरा फोकस कोविड के कारण से था। तो ये 3 टाइम पे जो पैंडेमिक के कारण से इफेक्टेड था, बट धीरे से फिर से नॉर्मलाइजेशन होना चालू हुआ। और देखा जाए तो 2023, 24 और 25 इसके आसपास जो वैकेंसीज है ये स्टेबलाइज्ड भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ पोस्ट नॉर्मली आपको 230 से 250 के बीच में आपको मिलेंगे, और ये सही फिगर दिखाता है यही वैकेंसीज फ्यूचर में भी रहने वाली है। ना तो इतना ज़्यादा होगी ना तो इतनी कम होगी। अब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती है। तो इस तरीके से, तो अगर हम उसका फेज़ निकालें तो 2015 से 2025 का एक अलग फेज़ था सीजीपीएससी का, 2015 से 2019 का एक अलग वैकेंसी का फेज़ था, और देखा जाए तो 2020 से 2025 का। तो 2020 से जो 2025 है ये लो से स्टेबल का वैकेंसी है। मतलब अब स्टेबिलिटी आ रही है, पहले लो था अब स्टेबिलिटी आ गई। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला दौर था 2015 से 2019, जिस समय गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स पोस्ट देना चालू कर रहे थे, पर वो सीजीपीएससी एग्जाम में नोटिफाई नहीं हो पा रहा था। तो ये सारे बैकलॉग्स अब क्लियर होते जा रहे हैं। तो अब ये क्लियर है कि हम स्टेबल साइकिल में पहुँच चुके हैं। 238 के आसपास आपके वैकेंसीज हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डीएसपी और डीसी का पोस्ट इस बार बढ़ा हुआ है, जैसे डबल हुआ, 7 से 14 हुआ, 21 to 28 हुआ। तो इसका मतलब ये है लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है। नायब तहसीलदार का इस बार 10 से 51 हो गया, तो ये अब तक का हिस्टोरिक है। मतलब आप देखोगे कि 10 साल 15 साल बाद जब ना आप कोई भी नायब तहसीलदार से मिलोगे तो आपको मोस्टली इसी साल के रिक्रूटमेंट वाले मिलेंगे। इसके अलावा एक्साइज एसआई जो हैं ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, 90 से 11 हो गया। तो सबसे बड़ी गिरावट इस पोस्ट में हुई और सबसे बड़ी बढ़ोतरी जो है इस पोस्ट में हुई। इसके अलावा आगे चलते हैं कि इस बार एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी वही है कि ग्रेजुएशन, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है या फाइनल ईयर में है वो एग्जामिनेशन दे सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एज, अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और मेल, तो मेरा एज का क्या क्राइटेरिया है। तो मैं अगर मेल हूँ और जनरल कैटेगरी का है और मेरे पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल भी नहीं है, तो इस कंडीशन में मेरे पास 30 साल का बस एज का लिमिट है।
है ना तो मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और मैं मेल हूँ इस कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अगर मैं मेल हूँ और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होल्ड करता हूँ तो मुझे 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। तीसरा, अगर मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल मेरे पास होल्ड नहीं करता तो ये 30 साल में 3 साल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। मतलब सिंपली 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे उन सभी कैंडिडेट को जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। जैसे ये 35 था तो ये 38 हो गया जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है। अगर कोई मेल है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और स्टेट का डोमिसाइल नहीं होल्ड करता तो उसको 2 साल और मिलते हैं ओबीसी के कंपैरिजन में। तो 30 से उसको 35 मिला और अगर छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है तो 40 मिल गया। अगर कोई एसटी से बिलोंग करता है तो वही क्राइटेरिया है जो एससी का है, 35 एंड 40। अगर कोई फीमेल है तो उनको हर एक जो कैटेगरी है उसमें 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो जैसे मिनिमम फीमेल का जो है वो मेल के कंपैरिजन में 5 साल एक्स्ट्रा है तो ये है 35 इयर्स। तो 35 इयर्स अगर आपके पास स्टेट डोमिसाइल भी नहीं है, आपके पास कोई कैटेगरी भी नहीं है, पर अगर आप फीमेल हो तो आपके पास 35 साल का एज का लिमिट है और अगर स्टेट डोमिसाइल हो जाता तो 40 साल तक। ये कंफर्म है कि किसी भी वैकेंसी में कोई भी एज में मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो जाता है 45। जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की बिलोंग करते हो और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होल्ड करते हो तो आप 45 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। इट डजेंट मीन कि 45 साल तक देते रहना है, आपको 30 इयर्स तक करके ख़त्म करना है ना। इतना लंबा तक खींचना नहीं चाहिए, पर ये सारे ऑप्शंस यू शुड बी नोइंग। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप आराम से देख लेना, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे क्लियर तरीके से हम लोग ने यहाँ पे आपको दिखाया है। इसके अलावा अगर जैसे एक्स सर्विसमैन है या विडो है या तो आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब में एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ काम किया है तो इन सारे कंडीशन में जैसे देखो हर एक एज में अलग अलग आपको रिलैक्सेशंस मिलते हैं। आप इस पीपीटी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे ये सारा चीज़ें मिल जाएगा। आराम से हमने मेंशन किया है इंग्लिश और हिंदी में। तो अब ये है कि इससे रिलेटेड हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। 2.5 महीने का रिग्रेस क्रैश कोर्स होगा जिसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री है। अब एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी। जो बच्चा फाइनल ईयर में है वो क्या एग्ज़ाम दे सकता है? अब यहीं पे कैच है। जो बच्चा फाइनल ईयर में है तो पहला क्राइटेरिया ये है कि 1 जनवरी 2025 तक उसका 21 साल हो जाना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया ये है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई पर्सन फाइनल ईयर में है और उसका मार्कशीट मेंस के एग्जामिनेशन से पहले आ जाता है, जो कि मई में लिखा हुआ है ना, उससे अगर पहले आ जाता है तो इस बार एग्जामिनेशन दे सकता है। नॉर्मली हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि जून तक मार्कशीट आता है और यही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इस बार मेंस का एग्जामिनेशन पहले कर दिया है तो इससे 2 नुकसान है। वो जो फाइनल ईयर में हैं और वो जिनका प्री और मेंस के बीच में गैप कम होने के कारण से मेंस की जिसकी तैयारी नहीं हुई है वो इस बार डिसएडवांटेज में है। इसका मतलब ये है कि मेंस की तैयारी आपको पहले करनी चाहिए थी, है ना, और उसके बाद प्री में आना चाहिए था, है ना। ये आइडियल वे है प्रिपरेशन का। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड कोर्स है हम उसी तरीके से लेके जाते हैं, पहले मेंस में, पहले उसके बाद प्री में। हमको पता है प्री और मेंस के बीच में गैप कम होने वाला है और वो कम हो भी गया, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, कुछ शॉर्ट्स में आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट में लिख दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।